इस वक्त की बड़ी खबर हम ला रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के गाड़ी पर हुआ हमला। असदुद्दीन अवैसी का बयान आते हुए जब वो दिल्ली जा रहे थे, एक पोल इवेंट हुआ केसोर में, मीरठ में, यानी यूपी में जब एक इवेंट था, उसके बाद वो नेशनल कैपिटल जा रहे थे, तो रास्ते में जो टोल प्लाजा आया वहाँ पर 3 से 4 लोग जो अननोन लोग थे, उन्होंने 3 से 4 राउंड जो है गोलियाँ चलाई। गोलियां जो है गाड़ी पर लगी है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ टायर भी पंक्चर हो गया था। उसके बाद उन्होंने कोई और व्हीकल पे अपना दौरा कंटिन्यू किया। असदुद्दीन अवैसी का ये बयान है, जहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये स्पॉट है जहां पर ये गोलियों की राउंडिंग हुई। टोल प्लाजा पर ये अटैक हुआ, जहां पर असदुद्दीन अवैसी बिल्कुल सेफ है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें इस शूटिंग इंसिडेंट में। उन्होंने कहा यूपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस पर करे। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर से भी इस मामले में वो बात करेंगे। असदुद्दीन अवैसी AIMIM के MP हैं और दिल्ली के अंदर उन्होंने बताया। उसके बाद नए डेवलपमेंट्स ये हैं कि उसमें से जो हथियार जो वहां पर मिले हैं, उसमें से एक शूटर को कस्टडी में लिया गया है। दीपक भुकेर जो कि SP हैं हापुड़, उन्होंने कहा कि एक आदमी को पकड़ा गया है और उनसे सवालात वो कर रहे हैं। बाकी के लोग भागने में कामयाब हो गए। CCTV फुटेज से एक शख्स को पकड़ा गया है। कोई इंजोर्ड अब तक नहीं हुआ है और आप इस पर जांच पड़ताल चल रही है। प्रवीण कुमार IG जो उस रेंज के हैं, मीरठ रेंज के, उन्होंने भी ये जवाब दिया कि एक आदमी को पकड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ CCTV। इस तरह का अटैक असदुद्दीन अवैसी पर हुआ है यूपी इलेक्शंस के दौरे पर, जब वहां से वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ बने रही ताकि हम आपको सारे अपडेट्स देते रहें। यात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की, और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का, चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उस गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल SP वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला, और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग MP के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए, हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर आपके हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए।
पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? जरूर पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से। बहुत क्या प्रोफाइल है? अभी पूछताछ कोई प्रोफाइल नहीं है। और जो लोग ये बताते हैं उनका भी नाम करना बाकी है। क्या 9 mm से फायर वगैरह हुआ? अभी ऐसा कुछ नहीं है और मैं इसको पूरी तरह से डिटेल गहराई से पूछताछ स्वयं करूंगा अभी इन लोगों से, जिसको सर राउंड कितने चले बता? इसको एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाएगा। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी है। एक व्यक्ति जो संदिग्ध परिस्थिति दिखाई दी है उस बेसिस पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उसको हिरासत में लेने के पश्चात पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्दी हम लोग इसको लॉजिकल एड में लिखेंगे। नाम क्या है सर? जो नाम बता रहे हैं वो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, उसको हम उसके गांव से वेरीफाई कर लेते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि ये नाम थे। अक्सर ऐसा होता है, लोग कुछ भी नाम बताते हैं वो चलने लगता है। सीसीटीवी फुटेज में क्या है अभी तक? सीसीटीवी फुटेज आपने देखा होगा? सीसीटीवी फुटेज में लग रहा है कि हाँ 1-2 लोग वहाँ पर संदिग्ध स्थिति में है। सर क्या फॉलो वगैरह कर रहे थे इनको ओवैसी साहब को? पीछे